दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान पर तीसरे हमले की बात की जा रही है। ये तीसरा हमला क्या है, अलीमा खान ने इस हवाले से क्या कहा और जेल में जो फाइल तैयार की जा रही है, इस फाइल की क्या हकीकत है, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दें कि वर्ल्ड फूड की एक रिपोर्ट, पाकिस्तान में सैलाब से कितने लोग मुतासिर हुए, ये रिपोर्ट क्या कहती है और हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है और ये क्यों गलत रिपोर्ट दी जा रही है, इसकी भी एक तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज के इस प्रोग्राम में। और फिर व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि 2 जज लड़ पड़े हैं और ये लड़ाई कितनी आगे बढ़ेगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फुल कोर्ट इजलास था, इसकी कहानी आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स, सैलाब की जो सिचुएशन है, कौन कौन से इलाके मुतासिर हुए और मरीम नवाज मुल्तान पहुंची हैं और एक बार फिर एक क्लिनिकल एटमॉस्फेयर में इन्होंने सैलाब जदगान से गुफ्तगू की, बच्चों से ये मिली और इसे पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स पर लाइव दिखाया गया। तो सरकार का ये लाउड स्पीकर मीडिया हमें क्या बता रहा है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे और सैलाब की जो एक्चुअल सिचुएशन है, किन किन इलाकों में सैलाब की जो रिपोर्ट जारी की गई, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट खबर, जिन्ना हाउस हमला केस है, जहां पर अलीमा खान के बेटे जो शाहरेज है, उसकी जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक शाहरेज पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने कारकुनों के साथ मिलकर हमला किया, उनको उकसाया और हर किस्म की तफ्तीश की गई। इस मुकदमे में हर शख्स की जियो फेंसिंग की गई। शाहरेज के खिलाफ ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं जो ये स्टेब्लिश कर सके कि शाहरेज मास्टरमाइंड थे या फिर एक सहूलतकार थे या लोगों को उकसाते रहे हमले के लिए। फिर दूसरी चीज, चालान में सबसे जो अहम चीज है, जो राना मुदस्सिर जो इनके वकील हैं वही बताते हैं कि नामजद मुल्जमान और नामालूम मुल्जमान का जिक्र मौजूद है। शाहरेज का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, किसी तफ्तीशी ने भी कोई बयान नहीं दिया। मुल्जिम की वालदा इमरान खान की बहन उनकी रिहाई के लिए आवाज उठाती हैं और उनकी आवाज को दबाने के लिए ये सारा खेल जो है खेला जा रहा है। शाहरेज चित्राल में मौजूद थे, वीडियोस एविडेंस मौजूद हैं, इसके साथ साथ उनके जो टाइम स्टैम्प जो तस्वीर है वो भी दिखाई गई और इंडिपेंडेंट लोगों ने इंक्वायरी की, फैक्ट चेक हुआ और पता ही चला कि शाहरेज उस दिन लाहौर में मौजूद नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ये सजा दी जा रही है। आपने पिछले 1-1.5 हफ्ते की जो डेवलपमेंट्स है वो देखी हैं, मरी की मुलाकात से आप इसे जोड़कर देख लें और इसके बाद जेल के दरवाजे खुलना, एकदम से मेहरबानियां और फिर इन मेहरबानियों को जिस अलीमा खान उनके बाकी लोगों पर जो दूसरी मेहरबानियां की जा रही हैं, इसको अब आप आपस में जोड़े तो आपको पता लगेगा कि एक प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश की जा रही थी कि शायद बहनें घर बैठ जाएंगी। आप बेटों को गिरफ्तार करते हैं तो वो बेटों को छोड़कर अडयाला जेल के बाहर पहुंच गई और लोग उनके साथ इजहार यकजहती के लिए वहां पर खड़े हो गए। तो आपकी ये तमाम कोशिशें और हरबे किसी तरह भी सूदमंद साबित नहीं हो रहे। जिन्ना हाउस हमला केस का जी फैसला महफूज कर लिया गया। देखना यह होगा कि जज को लिखा लिखाया फैसला आता है या वो फिर सबूतों की बुनियाद के ऊपर कोई फैसला शाहरेज के केस के अंदर जो है इसे जारी करता है। व्यूअर्स, आपको मैं ये भी खबर दूं क्योंकि अलीमा खान की पिछले कुछ दिनों से जो मीडिया टॉक है, इसे आप टेलीविजन पर तो नहीं देखते, लेकिन उसमें कुछ क्लूज दिए, वो साजिश जो इस वक्त जेल में हो रही है। अलीमा खान ने उस मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से अपने शकूक और शुबहात का इजहार किया कि ये मेडिकल रिपोर्ट जो इस वक्त मीडिया में गर्दिश कर रही है, कहां से आई, किसने तैयार की, हमारे पास इस हवाले से कोई इतला नहीं है। अलीमा खान ये कहती हैं कि मुझे पता चला कि सोशल मीडिया पर इमरान खान की कोई मेडिकल रिपोर्ट गर्दिश कर रही है। ये कौन लीक करता है? एस्टेब्लिशमेंट जानबूझकर गलत रिपोर्ट शेयर कर रही है। इमरान खान पर 2 दफा कातलाना हमला हो चुका, क्या इमरान खान को बीमार जाहिर करके तीसरे वारदात की तरफ ये लोग बढ़े? क्योंकि इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त हैं। आपने कल बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू सुनी और हमने इस पर छोटा सा सर्वे भी करवाया जिसमें लोगों ने बैरिस्टर गौहर को झूठा कहा। लेकिन व्यूअर्स, एक बात याद रखिएगा, वो मतीउल्लाह जान के हवाले से स्टेटमेंट थी, लेकिन जो मतीउल्लाह बात कर रहे हैं कि एक फाइल तैयार हो रही है, वही बात अलीमा खान ने भी आज कही कि कोई बड़े साहने की ये तैयारी कर रहे हैं और लोगों का जहन तैयार कर रहे हैं कि यार इमरान खान तो पहले बीमार था, हमारी रिपोर्ट्स के अंदर मौजूद है और पिम्स के डॉक्टर्स उन्हें देखते रहे और जितनी बीमारियों का जिक्र किया गया या जो उन्हें तकलीफ है उसका हाल अहवाल इन रिपोर्ट्स के अंदर मौजूद है। तो ऐसा लगता है कि कोई केस तैयार किया जा रहा है इमरान खान के खिलाफ। लेकिन जब हम इमरान खान से मिलते हैं तो उन्होंने बताया कि उसे उनकी आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बहन डॉक्टर है, उन्होंने खुद भी देखा, लेकिन इमरान खान वैसे हशाश बशाश हैं और ये तैयारी की जा रही है कि खुदा न खास्ता इमरान खान पर जो अगर हम एक पूरी ग्राउंड सेट करें और उसके बाद कोई सानिया हो जाता है तो कल को हम लोगों को कहने वाले बनेंगे कि जनाब मेडिकल रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिसमें इमरान खान को ये जो तकलीफ है इनका जिक्र किया गया। तो बज़ाहिर इमरान खान बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और तीसरी बार यानी कोई बड़ी वारदात डालने की कोशिश की जा रही है। कोट एंड कोट अलीमा खान उन्होंने ये बात कही, वो ये कहती हैं कि मैं आप वाजे कर देना चाहती हूं कि तीसरी वारदात है और इमरान खान बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और हाई स्पिरिट्स में हैं।
ये बातें अलीमा खान आपको बता रही हैं और फिर खानदान के वो लोग जो इनको जाकर मिलते हैं। फिर दूसरी बात उन्होंने कही कि एस्टेब्लिशमेंट क्यों इस शक को साबित करने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान बीमार हो गया, क्योंकि उनको कल कहने में आसानी होगी कि इमरान खान को कुछ हो गया है और इमरान खान को पहले भी गोलियां मारी जा चुकी हैं। 2 हफ्ते पहले अहम तरीन जराए से हमसे रब्ता हुआ और कहा गया कि इमरान खान को आइसोलेशन में बहुत उनकी हालत खराब हो गई है और खुद से बातें करने लगे हैं। ये भी एजेंसियां खबरें फैला रही हैं। हम अदालत चले गए और कहा कि जाती मौलजीन से इमरान खान का मुकम्मल चेकअप करवाया जाए। किसी ने राब्ता किया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, आपने कड़ी से कड़ी मिलाते जाना है। मतीउल्लाह जान की वो खबर और जो मैंने भी आपके साथ शेयर की कि एक फाइल तैयार हो रही है, ये ग्राउंड बन रही है किसी बड़े सहाने की तरफ ये हालात को लेकर जा रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ जो शख्सियात खानदान के लोगों से मिलती हैं, राब्ता करती हैं, तो उन्होंने ये हवाला दिया कि इमरान खान खुद कलामी कर रहे हैं आइसोलेशन में। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो सबसे पहले कौम को सामने आकर बताएंगे कि इमरान खान को कुछ हुआ है, आपने किसी और पर यकीन नहीं करना। अलीमा खान, इससे पहले भी मैं आपको तमाम दोस्तों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुतादिद दफ़ा ये बता चुका हूं कि जनाब ये सब रॉन्ग नंबर्स हैं। आपके सामने जो इस वक्त इमरान खान के नाम पर पार्लियामान में या फिर केपी की हुकूमत के ऊपर राज कर रहे हैं, ये सब प्रॉक्सीज हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की। आपने इमरान खान के ट्विटर को देखना है या फिर खानदान के लोगों को, तो आपको असल खबर वहीं से मिलेगी। बाकी सब जेल में क्या होता है, अंदर कौन किससे मिला, किसने क्या बात की, इमरान खान का पैगाम, ये सिर्फ झूठ का पलंदा है। असल खबर आपको खानदान के लोग देंगे। तो अब बात आ गई है उनकी सेहत के हवाले से, तो आपने बैरिस्टर गौहर हो या कोई और, आपने इन बातों पर यकीन नहीं करना। द बेस्ट सोर्स इज द फैमिली, और फैमिली की जो बातें हैं आप उनको सिर्फ सुने। क्रेडिबल जितने भी व्लॉगर्स हैं उन्होंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि आप खानदान के लोगों से पहले कंफर्म कर लिया करें। जब इमरान खान का साइफर केस चला, ये भी सुनने वाली बात है, तो उस वक्त क्या हुआ, जज बशीर बीमार था और उसे छुट्टी मांगी, छुट्टी नहीं मिली। आपको याद होगा बशीर साहब ने कहा कि जनाब मैं बीमार हूं, और उसके बाद उनकी जो रिटायरमेंट का मामला था, तो कहा गया कि नहीं, पहले आओ, अदालत लगाओ, इमरान खान को सजा दो, फिर तुम्हें छुट्टी मिलेगी। आपको याद है। फिर इद्दत वाले केस में जज के बेटे की शादी थी, तो उसे कहा गया कि जब तक तुम सजा नहीं सुनाते तुम्हारे बेटे की शादी नहीं होगी। फिर 8वां जो नुक्ता अलीमा खान ने बताया कि मरीम नवाज टिकटॉक बना रही है, कश्ती पर बैठकर दरिया में सैर कर रही है, मैंने इसकी हरकतें देखकर कहा था कि हमें अपनी मदद आप करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम इस वक्त जो एक पेज पर आपको इस वक्त नजर आएंगे, पाकिस्तान की अवाम जब इंडिपेंडेंट लोगों से इनका टाकरा होता है ना, और वो हालात बताते हैं, तो पता चलता है कि कितनी तबाही हुई, किन इलाकों के अंदर। इनके अपने लोग भी अब ये खबरें दे रहे हैं कि ये सिर्फ लाइट कैमरा एक्शन की सरकार आती है, फिल्म बनाकर, टिकटॉक बनाकर, अपने अकाउंट्स के ऊपर कंटेंट अपलोड करके ये लोग चले जाते हैं। ग्राउंड के ऊपर लोग तड़प रहे हैं। कल मैंने आपको एक खानदान के कुछ लोग अपनी किसी अजीजा को किन हालात में उसका जनाजा लेकर जा रहे थे, उसकी मैयत को शिफ्ट कर रहे हैं, वो आपके सामने है। तो ये सारी वीडियोस और सारे इंटरव्यूज जो पाकिस्तान का मीडिया छुपा रहा है, वहां से आपको सिर्फ एक ही खबर मिलेगी कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार का इमेज बनाने के लिए आवाम के सामने और दुनिया के सामने ये हरकतें हो रही हैं। ये क्यों नहीं जाते? आज मरीम गई है ना मुल्तान, तो ये क्यों ऐसे इलाकों में नहीं जाते जहां पर आवाम जो जेन्युइनली सड़कों पर बैठी हुई है? क्यों इन खैमा बस्तियों का दौरा करवाया जाता है? ऐसे इलाकों में लेकर जाते हैं जहां पर पहले से सब तैयारी कर ली जाती है। और मरियम जिस तरह वहां से जाती है, सब कुछ गायब कर दिया जाता है। आज तो सोशल मीडिया का ये दौर है जी, लोगों ने वीडियो शेयर की हैं जहां पर एक जूस का डब्बा, एक पानी की बोतल और कुछ जो चने हैं वो लोगों में तकसीम किए जा रहे हैं, और लोग बददुआएं दे रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं कि हम कोई भिखारी नहीं है, हम एक मुश्किल वक्त में हैं, हमारे घर हमारी आंखों के सामने बह गए, हम डूबे हुए हैं, लेकिन हमें इतना मत जलील करो, और हमारी खुददारी पर जो तुमने हमला किया है, हमें तुम्हारा ये राशन कबूल नहीं है। पहले तस्वीर लगाओ, और अगर तस्वीर नहीं लगेगी तो फिर आप राशन तकसीम नहीं कर सकते, और जो राशन भी तकसीम हो रहा है उसमें कुछ ऐसा